हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट जो हमारी क्लास थी वो वायरसेस के बारे में थी। वायरसेस, वायराइड्स, प्रियॉन्स क्या होते हैं, विरियॉन्स क्या होते हैं, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। और इसकी खोज किसने करी थी, ये सारी चीज़ें हमने आपको लास्ट में बताया था। बॉटनी ये चल रही है, बॉटनी में हमने आपको कई सारी चीज़ें स्पष्ट करा दी है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। इसमें हम आपको बताएंगे वायरसेस से कौन कौन सी डिजीजेस हो जाती है प्लांट में या एनिमल्स में, क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों के लिए ही वायरस क्या है, बहुत ही हार्मफुल होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिससे ऐसी बीमारी हो जाती हैं कि लोगों की, या जितने भी हम प्लांट की बात करें या एनिमल्स की बात करें, मृत्यु हो जाती है। मीन्स क्या है, वो पूरी तरीके से डेड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कुछ बात करते हैं, जैसे जो हमारे प्लांट्स में हैं, प्लांट डिजीजेस में, प्लांट डिजीजेस, ठीक है, प्लांट में कौन कौन सी डिजीजेस हो जाती हैं उसके बारे में हम बताएंगे, और एनिमल की डिजीजेस बताएंगे, ठीक है। प्लांट डिजीजेस में जैसे टीएमवी, पहला हमने बताया था आपको पहले भी, टीएमवी जिसे हम क्या कहते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, जो कि तंबाकू की पत्तियों में होने वाला रोग है। नेक्स्ट शुगर केन मोज़ेक, ठीक है, क्या है, शुगर केन मोज़ेक, मतलब क्या है, जो गन्ना होता है, गन्ने में, गन्ने की जो पत्तियां होती हैं उसमें मोज़ेक रोग उत्पन्न हो जाता है। तीसरी बात करें अगर हम, तो लीफ कर्ल ऑफ पपाया, जो हमारा पपीता होता है उसकी पत्तियों में कुछ काले धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होती हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है और में उसको क्या कर देती है, मार देती है, ठीक। मनुष्य में होने वाले रोग कुछ हैं, अभी हम आपको डिटेल बताएंगे। डिजीजेस इन एनिमल्स, एनिमल्स में ही मनुष्य भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे एड्स वायरस होता है, एड्स वायरस जो कि क्या है, एचआईवी वायरस होता है, आपको पहले ही पता है। जो कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम जिसे बोलते हैं, जुकाम जिसे बोलते हैं, क्या है, कॉमन कोल्ड, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा जैसे चेचक, स्मॉल पॉक्स जिसे कहते हैं, क्या है, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जिसे हम चेचक के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो चेचक होता है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू कहते हैं, क्या है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी और भी डिजीजेस होती है जो कि बहुत ही नुकसान पहुंचाती है हमारे शरीर को, और अंत में क्या करती है, उसको मार देती है, ठीक है। इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, वो भी हमारा बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। जैसे अगर हम केवल एक रोग की बात करें, डिजीज़ एड्स है, एड्स में बहुत सारी बीमारियों का घर हो जाता है, ठीक है, जो बीमारियां खत्म ही नहीं होती, ठीक है। तो जैसे अगर हम स्मॉल पॉक्स की बात करें, अगर स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं तो इसकी जो खोज थी वो किसने की थी, एक साइंटिस्ट थे जिन्हें क्या कहते हैं, एडवर्ड जेनर कहते हैं, ठीक है। उन्होंने इसके बारे में पूरी डिटेल के बारे में बताया था, ठीक है। अब हम कुछ डिजीज बता रहे हैं और वो किससे पैदा होती है, किसके कारण होती है, कौन से वायरस से होती है। जैसे स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, क्या है, स्मॉल पॉक्स जो है वो एक वायरस का नाम है जिसका नाम क्या है, वेरियोला, ठीक है। स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है, स्मॉल पॉक्स, ये किससे होती है, वेरियोला, वेरियोला एक वायरस का नाम है जिसके कारण ये डिजीज फैलती है, ओके। नेक्स्ट बात करें, जैसे चिकन पॉक्स है, वेरिसेला, ठीक है, जो चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स किससे फैलती है, वेरिसेला, वेरिसेला एक वायरस का नाम है जिसके कारण ये डिजीज क्या होती है, फैलती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो कॉमन कोल्ड जो होता है वो एडिनो वायरस है, ठीक है, क्या है, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड,
जो कि क्या है, एडिनो वायरस होता है। एडिनो वायरस के कारण ये कॉमन कोल्ड जो है वो फैलता है। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, जैसे हमारा एड्स वायरस है। ठीक है, तो एड्स वायरस क्या है, एड्स वायरस, ठीक है, ये क्या है, HIV वायरस के कारण फैलता है, HIV। ठीक है, HIV वायरस, या ये एक प्रकार का रेट्रो वायरस भी होता है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, रेट्रो वायरस भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जैसे हेपेटाइटिस। ठीक है, क्या है, हेपेटाइटिस, ये भी एक डिजीज है जो कि हेपेटाइटिस बी के कारण होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट बात करें, जैसे जो हमारा मीजल्स या खसरा होता है। ठीक है, मीजल्स या जिसे हम खसरा कहते हैं, मीजल्स, खसरा, जो कि क्या है, रूबियोला एक वायरस का नाम है, रूबियोला। ठीक है, रूबियोला वायरस है जिसके कारण रूबियोला, ये क्या है, एक वायरस का नाम है जिसके कारण क्या हुआ, ये डिजीज बहुत तेजी से बढ़ती है, फैलती है। ठीक है, इसके बाद रेबीज। रेबीज आपको पता है कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, तो रेबीज जो है वो रेबीज वायरस इसमें होता है जिसके कारण ये रोग डिजीज हो जाती है। ठीक है, क्या है, रेबीज, इसमें रेबीज वायरस जो कि बहुत रोग फैलाता है। ठीक है, इसके जो कैरेक्टर है, लक्षण जो है वो तुरंत समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद इसके कैरेक्टर समझ में आते हैं। लोग एकदम क्या है, जैसे एक डॉग होता है उसी के भांति व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिजीजेस हैं बहुत सारी, जो कि, और ये जितने भी हैं अधिकतर जो है सिंगल स्ट्रैंड RNA से रिलेटेड ही होती है। ठीक है, जैसे हर्पिस है, जुकाम है, क्योंकि ये मनुष्य में होता है और मनुष्य में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो DNA होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है। ठीक है, तो उसके कारण ये इसमें जो जैसे जुकाम हो गया, एड्स वायरस हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो DNA डबल स्ट्रैंड DNA पाया जाता है। और जो आते हैं जैसे रेबीज हो गया, फ्लू हो गया, इसमें सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है जो कि क्या डिजीज फैलाता है और जो कि एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में भी काम करता है। ओके, तो ये थी हमारी क्या, डिजीज, जो कि अलग अलग तरीके से ये फैलती है, किसी दूसरे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका वो फैलाव नहीं पाया जाता है, ये संक्रामक बीमारी मतलब नहीं होती है। अब हम बात करते हैं, जैसे हम कुछ खोज की बात कर लें। जैसे हमने आपको बताया, सबसे पहले जो हमने बताया स्मॉल पॉक्स का जो टीका है या चिकन पॉक्स का जो टीका है वो इसकी खोज किसने करी थी, एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने करी थी खोज। रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी, साइंटिस्ट का नाम है लुई पास्चर, जिसने रेबीज के टीके की खोज करी थी। इसके बाद जो टोबैको मोजैक वायरस है, तो ए मेयर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, जो टोबैको मोजैक वायरस के बारे में दर्शाया था या इसकी खोज करी थी। ठीक है, इसके बाद पोलियो का टीका, ए साल्क एक साइंटिस्ट हैं साल्क, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, पोलियो के टीके की खोज करी थी। इसके बाद एड्स वायरस, मोंटेगनर एंड गैलो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज करी थी। इसके बाद जो पोलियो वायरस के उत्तक संवर्धन है या टिश्यू कल्चर है, उसकी खोज किसने करी थी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एंडर्स, जिन्होंने 1949 में इसकी खोज की थी, इसके बारे में डिटेल बताई थी। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ओके, हमने आपको वायरस के बारे में कई सारी चीज़ें, कई सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आप लोग पिछले जो वीडियो है और जो आज का वीडियो है उसको अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है तो डिस्कस जरूर करिए। ओके, पहले के जैसे हम आपको क्वेश्चन कुछ पुटअप करते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ वायरस, वायरस या विषाणु क्या होते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ प्रियॉन्स एंड वायराइड्स।
प्रियॉन्स और वायराइड्स किसे कहते हैं बताना है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो एड्स का पूरा नाम बताइए। एड्स एंड HIV, इन दोनों का पूरा नाम लिखना है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ एड्स एंड HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो जुकाम, जो जुकाम या कॉमन कोल्ड होता है वो कौन से वायरस से फैलता है, उस वायरस का नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पोलियो, जो पोलियो है वो कौन सा वायरस है जो कि फैलाता है। पोलियो का टीका भी होता है, पोलियो वायरस के कारण फैलने वाला एक रोग है, तो ये कौन सा वायरस है उसका नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रेबीज का टीका, जो रेबीज का वैक्सीन लगती है, टीका लगता है, वो उसकी खोज किसने करी थी। ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ है, आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस जरूर करिए, और अगर ठीक लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, हैव अ गुड डे।